सरस्वती जी द्वारा महेंद्र पर्वत नरेश का परिचय देना तथा दमयंती का विवाह के लिए अस्वीकार करना। सरस्वती जी बोली, हे दमयंती, स्वयंवर द्वारा किए जाने वाले विवाह रूप यज्ञ में आए हुए महेंद्र पर्वत के राजा को वरण करो और वहां उस देश में उत्पन्न हाथियों के कुंभ द्वय का अपनी स्तनद्वय की शोभा से होने वाले विवाद को सुनो। इस महेंद्र पर्वत के राजा के यहाँ कलिंग देशोत्पन्न हाथी ही जिनका कुंभ द्वय तुम्हारी स्तनद्वय की शोभा पाना चाहता है, परंतु पाता नहीं। विवाद के समान इस विषय को तुम इस महेंद्राधीश का वर्ण कर अच्छी तरह देख सकोगी, अतएव इसे वर्ण करो। एक कलिंग का राजा आ गया, ऐसा कहने वाले नागरिकों के वचन से शत्रु वन को व्यर्थ ही गए, क्योंकि वहां भी उन शत्रुओं के दुस्सपन वराना सोने के समय में बोलना के वचन के उन अक्षरों ये कलिंग राज आ गया को बोलते हुए शुकों से वन में भी वे शत्रु डर गए। तात्पर्य कि नागरिकों के कहने से यद्यपि शत्रु वन में भाग गए, तथापि वहां जाकर सोते समय ये कलिंगराज आ गया, इस प्रकार स्वप्न में बार बार कहे गए शत्रुओं के वचनों को तोते भी कहने लगे, जिसे सुनकर वे शत्रु इस कलिंगराज को वास्तविक में आया समझकर वहां भी डर गए। अतः उनका वन में भागना व्यर्थ ही हुआ। इस कलिंग राज से डरकर भागे हुए राजा से छोड़ी गई उसकी प्रिया को किरात पत्नियों ने देखा और अपने देश का अद्भुत वस्तु को पूछा, तो उस पति विरहित रानी ने चंद्र किरण की शीतलता को बतलाया। भागते हुए पति से छोड़े जाने के कारण चंद्र किरण संताप दे रही थी, अतः किरातियों के पूछने पर उसने चंद्र किरण को अपने देश की अद्भुत वस्तु बतलाया। भूतल की उर्वशी, तुम शुद्ध गुण धनुष की डोरी से प्रसिद्ध इस महेंद्रनाथ को अत्यंत वश में करके धनुष, बाण और गुण धनुष का डोरा, इन तीन साधनों से राजाओं को वश में करते हुए इस महेंद्रनाथ से वे वीर नहीं हो क्या? अर्थात अवश्य हो, अथवा क्यों वीर नहीं बनती हो? अर्थात तुम्हें वीर बनना चाहिए। ये राजा तो धनुष, बाण तथा गुण, मारवी, इन तीन साधनों से शत्रु राजाओं को वश में करके वीर हो रहा है, और ऐसे वीर राजा को तुम केवल गुण, सौंदर्य गुण, धनुष तथा बाणों से रहित केवल मौर्य से ही वश में कर रही हो। अतः इससे अधिक तुम ही वीर हो। तीन साधनों के द्वारा काम करने वाले की अपेक्षा एक साधन के द्वारा वही काम करने वाले व्यक्ति को ही श्रेष्ठ मानना उचित है। पर्वत की गुफाओं में दिन को बिताने वाली सायंकाल के बाद बाहर निकलती हुई इस राजा से डरे हुए शत्रु की स्त्री ने अपनी किरीड़ा हंस, अर्थात खिलौना हंस के भ्रम से हटे बालक ने आकाशोदित चंद्रमा को बार बार मांगा। ये देख दुख से वह बहुत रोया। उस स्त्री की आंसू में प्रतिबिंबित चंद्र रूप हंस के प्रतिबिंब को पाने से प्रसन्न होते हुए बालक के हंसने से वह स्त्री प्रसन्न हुई और अपनी विवशता में दुख से लंबा श्वास लिया। मर्म ये कि इस राजा से डरे हुए शत्रु की स्त्री दिन में पर्वत की गुफा में छिपी रहती थी और रात में बाहर निकली तो उसके बालक ने आकाश में उदित चंद्र को हंसरूप खिलौना समझकर मेरा खिलौना हंस दो, इस प्रकार हट करने लगा और किसी प्रकार शांत नहीं कर सकने के कारण वह स्त्री बहुत रोई।
किंतु उसकी आंसुओं की बूंदों में प्रतिबिंब चंद्र को समीप में देखकर ये मेरा खिलौना हंसी है ऐसा समझकर प्रसन्न होता हुआ बालक हंसने लगा। उसे देखकर किसी प्रकार इस दुराग्रही बालक से छुटकारा पाने से वह हंसी और छोड़ी गई पूर्व संपत्ति के स्मरण आने से तुम्हारा खिलौना हंस यहाँ कहाँ, व्यर्थ में भ्रांत हो गए हो। ऐसा विचार आने पर उसने लंबा श्वास लिया। इस महेंद्र नाथ के दिग्विजय के लिए तैयार होने पर ये मेरा स्वामी हो ऐसा ध्यान करती हुई शत्रु राजा की स्त्री वशीभूत पृथ्वी कंप स्वरूप सा त्वक भाव दूसरे स्वामी होने का सूचक भूकंप को प्राप्त करता है। दूसरे नवीन पति को चाहने वाली स्त्री में कंप रूप सात्विक भाव राज परिवर्तन आदि उत्पाद सूचक भूकंप होना शास्त्रों में वर्णित है। युद्ध में हमारी इसी के युद्ध में सामने गिरकर मरकर ऊपर स्वर्ग को जाते हुए शत्रु राजा लोग सूर्य में बिल रूप अपना अपने जाने का मार्ग देखते हैं। इसी प्रकार समर में सामने मरने पर सूर्य लोक का भेदन कर वीर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसा शास्त्रीय वचन होने से वे सूर्य में बिल रूप अपना मार्ग देखते हैं। लोक प्रसिद्ध शूरवीर को भी झट सिर काटकर विमुख मुखहीन करने वाले इस महावीर राजा का वर्ण करो। सरस्वती जी के ऐसा वर्णन करने के बाद मानो उस महेंद्राधिपति राजा के गुण से उत्पन्न आश्चर्य से अपने मुख रूपी कमल पर अंगुल रूपी कमल नाल को स्थापित किए हुए तथा चातुर्यपूर्ण चेष्टा वाली उस दमयंती ने मुख बंद कर लो ऐसा सरस्वती देवी से कहा। लोक में भी आश्चर्यत या किसी को चुप रहने के लिए संकेत करने वाला व्यक्ति मुख पर उंगली रखता है। अतः दमयंती का वैसा करना सरस्वती के लिए बहुत गुण वाले इस राजा के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः चुप रहो ऐसा संकेत हुआ तथा दर्शकों के लिए इस राजा के अधिक गुणों से दमयंती का आश्चर्य होना सूचित हुआ। कमल में नाल का होना उचित ही है। उक्त संकेत से सरस्वती देवी को चुप होने का संकेत कर दमयंती ने उस महेंद्र के राज्य में अपनी अरुचि प्रकट की। इस मंदर स्वामी भी दमयंती की अनिच्छा प्रकट करने के बाद उस दूसरे राजा की ओर नेत्र से संकेत करती हुई सरस्वती शरीर शोभा से तृण के समान अतिशयहीन होते हुए कामदेव वाले तथा अपने तीव्र तेज से भूतल को तिरस्कृत किए हुए दूसरे राजा को लक्षित कर उस दमयंती से इस प्रकार बोली।